हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के पास्ट 10 इयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाम से ही समझ में आ रहा है यार, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको पूरी देखिएगा। सीधा चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको हम देख लेते हैं। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इन्हें बहुत ही कम अमाउंट में हम लेते हैं और ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी इनका बहुत मेजर रोल होता है। ये मेटाबॉलिज्म हमने वर्ड बहुत सुना है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? भाई, प्लांट्स और एनिमल्स में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसके कारण हम ग्रो करते हैं, फूड को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत सारी डिसीजेस को फाइट करने में, उन्हें प्रिवेंट करने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। इसे एकदम सही क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए। अगर हम ज्यादा ले लेते हैं या फिर कम ले लेते हैं तो बहुत सारे डिसऑर्डर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सही लिमिट में ही लेना चाहिए। मिनरल्स और विटामिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड करे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एनलिस्ट 2 सोर्सेस ऑफ कैल्शियम एंड आयरन सेपरेटली। पिछले 10 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो मैंने ऐड करे हुए हैं। कैल्शियम की बात करते हैं तो मिल्क एंड चीज, आयरन की बात करते हैं तो मीट एंड एग्स। अब आप मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही नाम लिखने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। हम सबको पता है यार, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। 2 डेफिनेशन लेकर आ गया हूं, आपको सिंपल ये लिखनी पड़ेंगी। बैलेंस्ड डाइट इज दैट डाइट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड इन एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, समझाने का कुछ भी नहीं है। दूसरा, अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water in correct proportion is called a balanced diet। कोई भी ऐसी डाइट जिसमें हर चीज सही मात्रा में है, जिससे हम ग्रो कर सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको बनाया गया है, उसे हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। सिंपल सा ही आता है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं। फिर लिस्ट डाउन द न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ द डाइट एंड एक्सप्लेन एनी वन। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वो होते हैं जो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यहां पर मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसमें बहुत अच्छे से इन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन क्वेश्चन आता है तो जितने भी आपको एक्सप्लेन करने बोले गए हैं वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेंगे। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, इलूसिडेट एनी 4। देख लेते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जस्ट उसके अपोजिट होते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के, ये हमें कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो भाई, फाइबर, वाटर, कलर कंपाउंड्स, फ्लेवर कंपाउंड्स और प्लांट कंपाउंड्स, इन्हें हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले फाइबर, इसको हम रफेज भी बोलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई, इसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। ये फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। ये हमें जो लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें करेक्ट करने में हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है। इसकी 2 कैटेगरी हैं, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल फाइबर्स। नाम से ही मालूम चल रहा है, सॉल्यूबल फाइबर्स वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं और इनसॉल्यूबल नहीं होते हैं डिसॉल्व। अगर हम सॉल्यूबल फाइबर की बात करते हैं तो ये जो ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन होता है ना, उसको कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अगर इनसॉल्यूबल फाइबर की बात करते हैं तो ये स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है। सोर्सेस की बात करते हैं तो होल व्हीट, रूट, वेजिटेबल्स, ओट्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। फिर अगर कलर कंपाउंड की बात करते हैं तो फूड या फिर डाइट में भाई हम कलर ऐड करते हैं जिससे भाई और ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगे। बहुत सारे कलर हम डिराइव करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो एक्सेट्रा। फिर फ्लेवर कंपाउंड की बात करते हैं तो इसे भी हम ड्राइव करते हैं। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड दोनों से हम ड्राइव करते हैं। अब यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम एसिडिक फूड की बात करते हैं तो इससे भाई हमें खट्टा टेस्ट आता है। अगर हम एल्कलाइन से बात करते हैं तो हमें फिर बिटर टेस्ट आता है। प्लांट कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं, इसे हम प्लांट से डिराइव करते हैं और यूजुअली स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। अगर इसे हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो बॉडी को यह हार्म कर सकता है। कैफीन इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मुझे आपको हमारे आंसर राइटिंग कोर्स के बारे में बताना है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए। एक बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग का कोर्स हमने आपके लिए बना दिया है, इसको आपको परचेज कर लेना चाहिए। मात्र 1.5 घंटे का कोर्स है और जैसे ही आप देखते हैं तुरंत उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी एग्जाम आपके बचे हुए हैं उसमें आपकी आंसर फ्रेमिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ह्यूमैनिटीज में आंसर फ्रेमिंग का एक अलग ही
रोल होता है। आपके दिमाग में कितना भी कुछ क्यों ना हो, अगर आप लिखकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज का ये कोर्स है, और अभी कुछ दिनों के लिए अगर आप हमारा कूपन कोड TWINBROS10 यूज करते हैं तो एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्राइस अभी सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, तो जितना जल्दी आप परचेज करेंगे उतना अच्छा। लाइव स्ट्रीम्स भी हैं, वो भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। अब वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर फैट्स? राइट डिटेल नोट ऑन इट्स टाइप्स, ऑल्सो मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। फैट्स वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। फैट्स की बात करते हैं तो भाई फैट्स में हमें 76% कार्बन, 12% ऑक्सीजन और 12% हाइड्रोजन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं फैट्स की तो ये मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे फूड में। फंक्शन की बात करते हैं तो फैट्स कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट्स आवर ऑर्गन। पहला बहुत सिंपल है, हमारे हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी फैट हेल्प करता है। इसे बहुत आसानी से डाइजेस्ट करा जा सकता है और बहुत रैपिडली करा जा सकता है, इसलिए फैट को कार्बोहाइड्रेट से बेटर समझा जाता है स्लाइटली। इसका सोर्सेस की बात करते हैं तो घी, बटर, चीज, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा इसके सोर्सेस आ जाते हैं। अब फैट को अगर हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं तो पहला है सैचुरेटेड फैट्स। अगर हम सैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं ना तो ये हार्ट डिसीजेस की चांसेस को बढ़ाता है, क्योंकि ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देता है। ये फैट्स हमें फास्ट फूड्स में, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। फिर आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। तो इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है उसको स्लाइटली बेटर बोला जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल इन आवर डाइट। तो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हमारी इंडिविजुअल की डाइट का मेजॉरिटी पार्ट यही बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लार्ज अमाउंट में लिया जाता है। हमारी बॉडी की मेंटेनेंस में और उसकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और वाटर। इन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आंसर में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैंने आपको बताया था इनके बारे में और आगे भी मैं अभी बताऊंगा, तो सारे एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक्सप्लेन एनी 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डाइट। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, विटामिन्स और फैट, ये 3 ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इन तीनों को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। किस किस को? फैट्स, प्रोटीन और विटामिन्स को। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें हमारी डाइट में लगते हैं और उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्स हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अच्छे से हमारी बॉडी फंक्शन कर सके। अब सारे इंपॉर्टेंट हम एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो अगर आपको एसेंशियल एलिमेंट्स लिखने को आए तो यही आपको लिखना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट, ये भाई कंपाउंड बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सोर्सेस और फंक्शंस हमारे सिलेबस में यही दोनों हैं, तो ये दोनों हम लिख कर आएंगे। इसके सोर्सेस है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा। फंक्शन की बात करते हैं तो भाई हमारे बॉडी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। डेली एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारी डाइट में नहीं रहेंगे तो बहुत थका थका हम महसूस करेंगे। फिर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ chains of amino acids that contain carbon, oxygen, hydrogen and nitrogen. Sources eggs, milk, meat, etc. फंक्शन की बात करते हैं तो भाई बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। मसल्स, ऑर्गन्स और जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनका मेन कंपोनेंट में ये आता है। प्रोटीन बहुत हेल्प करता है बॉडी टिश्यूज को मेंटेन करने में और उन्हें रिपेयर करने में। तो कोई भी जिम वगैरह जाता है तो उसको बोला जाता है कि प्रोटीन का इंटेक आप बढ़ा दो, क्योंकि ये बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। और इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैट्स की बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कंटेन करता है। अगर सोर्सेस की बात करते हैं तो एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स दोनों में देखने को मिल जाता है। क्रीम, चीज, बटर यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो फैट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। फैटी एसिड्स जो होते हैं, जो फैट्स में फाउंड होते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और हमारे वेरियस बॉडी प्रोसेसेस के लिए जो रॉ मटेरियल नीडेड रहता है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। विटामिन्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट विटामिन्स यहाँ पर दिए हुए हैं A, C, D, E, K एंड B कॉम्प्लेक्स। इसको और आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि विटामिन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोर्सेस की बात करते हैं तो भाई मिल्क, बटर, एग्स एक्सेट्रा हमारे सामने आ जाते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं तो बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसमें विटामिन्स का एक बहुत ही
क्रूशियल रोल हमें देखने को मिलता है। और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के जो भी मेटाबॉलिज्म है उसमें भी ये बहुत हेल्प करते हैं, हेल्दी स्किन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी हमें विटामिन हेल्प करते हैं। फिर अगर मिनरल्स की बात करते हैं, सच एज आयरन, कैल्शियम, फोस्फोरस, सोडियम, बहुत सारे आ जाते हैं, ये सारे हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सोर्सेस वही हैं, एग्स, मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। फंक्शन की बात करें तो भाई हर एक मिनरल का अलग अलग फंक्शन होता है। एग्जांपल में अगर हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, बोन्स के लिए, और प्रॉपर थायराइड फंक्शन के लिए। तो आप और किसी का भी यहाँ पर फंक्शन लिख सकते हैं अगर आपको लिखने को आता है, लेकिन पास्ट ईयर में देखने को ऐसा खास कुछ मिला नहीं है। वाटर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट में, नेचर से हमको मिलता है, हम सबको मालूम है। फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एंड कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स। तो वाटर का तो अपना बहुत बड़ा रोल है। विटामिन्स के देखिए कितने सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, इसलिए मैं इसको अलग से डाल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर आवर मेटाबॉलिक प्रोसेस, व्हाट हैपेंस इफ वी डिवॉइड आवर डाइट ऑफ विटामिन्स, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं सारे आपको समझा देता हूं। तो देखिए भाई विटामिन्स बॉडी में बहुत जरूरी होते हैं, मैंने आपको सब समझा दिया है पहले कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। स्मॉल अमाउंट में हम लेते हैं और इसे हम बहुत यूज करते हैं, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंस डाइट का भी पार्ट होते हैं। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा विटामिन्स को, क्योंकि पहले मैंने आपको कर दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था अगर हम इनको नहीं लेते हैं तो क्या होगा। अगर इसको हम सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो बहुत सारी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेंगी और हमें डिसीजेस होंगी। अब उसके बारे में आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। विटामिन्स को दो ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, फैट सॉल्यूबल, नाम से मालूम चल रहा है, विटामिन जो फैट में सॉल्यूबल होते हैं और बॉडी के फैटी टिश्यूज में इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें ए, डी, ई के विटामिन आते हैं। दूसरा है वाटर सॉल्यूबल, जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं और बॉडी में इन्हें स्टोर नहीं करा जाता है। दीज विटामिन डिसॉल्व इन वाटर एंड आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। इसमें विटामिन बी और सी के हैं वो आ जाते हैं। अब अगर हम विटामिन को अच्छे से नहीं लेंगे तो क्या होगा भाई, डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेंगी। इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन ए देयर मे बी नाइट ब्लाइंडनेस, बी में भाई बेरी बेरी डिसीज, सी में स्कर्वी, ई में भाई हार्ट और मसल्स की वीकनेस, के में अनीमिया। और अगर हमारे विटामिन की कमी है बॉडी में तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हमारे ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी टीथ के लिए, बोन्स के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन की एक अपनी ही इंपॉर्टेंस है। तो ये विटामिन का आ जाता है। अब देखिए अभी ऐसे ज्यादा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिले हैं कि किसी एक विटामिन के बारे में आप बताइए, कि ए के बारे में बताइए, फिर डी के बारे में बताइए, ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ आपके लिए डाल दूंगा जिसमें आप ये सारे पढ़ सकते हैं। समझाने का कुछ भी नहीं है, बस फंक्शन दिए हुए हैं, सोर्सेज दिए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल रहा हूं, बिल्कुल इनको आप पढ़ सकते हैं। मैंने सारे विटामिन यहां पर आपके लिए डाल दिए हैं। बाकी चैनल पर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आ चुकी है जहां पर सारे टॉपिक्स कवर करे गए, इसमें तो सिर्फ पास्ट 10 ईयर्स के हम कवर कर रहे थे। तो विटामिन सारे हो गए। फिर टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पी के हर एक चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम बना रहे हैं, ऊपर उसी की प्लेलिस्ट में आपके लिए डाल रहा हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक प्लीज से करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।